सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मैं ममता मेहरा, हिंदी विषय अध्यापिका, लवली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीडीवीआर से। और आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के विषय विराम चिन्ह। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं विराम चिन्ह का अर्थ। विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना, अपने शब्दों को विराम देना। हम एक कथन की सहायता से इस विषय को और सरलता से जानते हैं। सरिता बाजार जा रही थी। अचानक पीछे से एक चोर ने उसका पर्स छीन लिया। सरिता जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोको मत, जाने दो, रोको मत, जाने दो। जो लोग उस चोर के पीछे भाग रहे थे वे रुक गए। जब सरिता ने उन लोगों से पूछा कि आप लोग क्यों रुक गए, तो उन लोगों ने सरिता से कहा कि आप ही ने तो कहा था रोको मत, जाने दो। सरिता ने अपना माथा पकड़ लिया। क्या आप जानते हैं कि इस कथन में सरिता की क्या गलती थी? जी हाँ, क्योंकि सरिता ने अपने शब्दों को विराम उचित समय पर नहीं दिया था, इसलिए उसके वाक्य का अर्थ भी उसी प्रकार प्रकट हुआ। तो चलिए अब हम जानते हैं कि सरिता के कथन में क्या गलती थी। यहाँ पर सरिता ने कहा रोको मत, जाने दो, क्योंकि सरिता ने अपने शब्दों को विराम रोको मत शब्दों के बाद दिया, जिससे इसका अर्थ इस प्रकार हुआ कि उस चोर को मत रोको, उसे जाने दो। यदि सरिता अपने शब्दों को विराम कुछ इस प्रकार देती, रोको मत, जाने दो, तो इसका अर्थ भी जो सरिता लोगों से कहना चाहती थी उसी प्रकार स्पष्ट होता। तो देखा आपने किस प्रकार एक छोटा सा विराम आपके वाक्य के अर्थ को पूर्ण रूप से बदल देता है। मेरे प्यारे बच्चों, हम बोलते समय तो अपनी बात को अपने स्वर के उतार चढ़ाव से पूर्ण रूप से दूसरों तक प्रकट कर सकते हैं, परंतु लिखते समय हमें इन्हीं विराम चिन्हों की सहायता से अपनी बात को दूसरों को स्पष्ट करने में सरलता होती है। तो चलिए अब हम कुछ प्रमुख विराम चिन्हों को जानते हैं। सबसे पहले आता है पूर्ण विराम। बच्चों, यह है पूर्ण विराम का चिन्ह। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगता है जब वाक्य पूर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए, पिंकी और राधा पिकनिक पर जा रही है। यहाँ पर वाक्य पूर्ण हुआ और वाक्य के अंत में हमने पूर्ण विराम लगाया। अगला है अल्प विराम। यह अल्प विराम का चिन्ह है। अल्प विराम का प्रयोग हम वाक्य में थोड़े समय के रुकने या जब वाक्य में बहुत सी संज्ञाएं आती हैं, संज्ञा शब्द आते हैं, तब इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, चाय बनाने के लिए हमें पानी, दूध, चीनी और चाय पत्ती की आवश्यकता होती है। अगला है प्रश्नवाचक। यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह जब हम वाक्य में प्रश्न पूछते हैं तब इसका प्रयोग वाक्य के अंत में लिया जाता है। जैसे, आपका क्या नाम है? आप कहाँ जा रहे हैं? अगला है विस्मयादि बोधक। यह विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। विस्मयादि बोधक चिन्ह शब्दों में हमारे भावों को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये भाव हमारे प्यार, नफरत, घृणा, डर, अहंकार को दर्शाते हैं। और विस्मयादि बोधक का चिन्ह वाक्य के अंत में न आकर उस विशेष शब्द के साथ आता है जो हमारे भावों को प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए, छी छी, कितनी गंदगी है, वाह कितना सुंदर फूल है। अगला है योजक। यह योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह का प्रयोग हम वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने या उनकी तुलना करने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए, मोहन ने परीक्षा में प्रथम आने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको विराम चिन्ह का अर्थ, उसके चिन्ह और उसके प्रयोग अच्छे से समझ आए होंगे। आप इसके प्रयोग से अपनी मौखिक भाषा के साथ साथ अपनी लिखित भाषा को भी सुंदर बनाएंगे। धन्यवाद।